थी। सबसे पहला होता है जन्म के आधार पर। यह बड़ा फालतू कानून बनाया गया था, एकदम रियल बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे इस कानून को बना दिया गया, फालतू कानून। जन्म के आधार पर कहा गया कि कोनो भारत में आके जन्म ले लेगा ना तो भारत का नागरिक हो जाएगा। ससुरा पाकिस्तानी सब इसका मिसयूज करने लगा, सब 8-8 गो पत्नी रखा सब, और क्या करता था, सबको लोड कर देता था सब, अब भारत में छोड़ देता था, तो सब आके यहाँ डिलीवरी हो जाता था उन सबको। अब हमारा कानून है कि भारत में जन्म लेगा किसी का भी बच्चा वो भारत का नागरिक होगा, और ससुरा बड़ा होकर आतंकवादी बन जाता था, धाए 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 बम चलाता था। अब कहे से फिर ससुरा ही तो बड़ी दिक्कत हो गया। भारत सरकार की नींद खुली, सोचिए कितना साल बाद, 55 में ये कानून बनाया है, और 31 साल बाद 86 में समझ में आया कि भाई साहब गलती हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर। आप ही बताइए गलत कानून था कि नहीं। भारत में जन्म सोचा कोनो प्रेग्नेंट औरत इंग्लैंड से आई, ताजमहल देखने आई, ओहो ताजमहल है, तब तो पता चले एक हफ्ता में लड़का हो गया उसका आगरा में, अब इंग्लैंड का नहीं भारत का नागरिक होगा। तो भाई इसमें पहले था कि किसी को भी दे दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपनी गलतियों को समझी और धीरे धीरे ही सुधार आता है। हम लोग एक गुलाम थे, आज़ादी मिला तो क्या चाहते हैं, एक के बार आप आइंस्टीन बन जाइएगा। तो 1986 में हम लोगों ने एक नियम बना दिया। नियम ये बनाया कि जो बच्चा जन्म ले रहा है ना भारत में, उसकी माता या पिता में से कोई ना कोई एक कम से कम भारतीय रहना चाहिए, तभी हम उसको देंगे नागरिकता। नहीं तो अच्छा हुआ, मिसयूज थोड़ा कम हुआ इससे। मैच की पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसा दिया इस एरिया में, धड़ यहाँ आतंकवादियों का पूरा घुस गया सब, इतना एरिया में आतंकवादी पूरा घुस गए थे सब। अब राजा हरि सिंह को लग गया कि अगर हम अपना देश बनाने के लिए चलेंगे ना तो मेरा परिवार भी नहीं बचेगा। तो भागे भागे आए नेहरू जी के पास, है नेहरू जी बचा लीजिए, हमको पाकिस्तान मार रहा है। तो नेहरू जी कहा हाँ एकदम बचा लेंगे हम। सरदार पटेल जी देखिए तो बचाइए इनको। तो सरदार पटेल कहे छोड़ दीजिए ओकरा, बड़का होशियार बनते थे, अलगे देश बनाएंगे, जो देश बना हमारा कौन चीज घटा लेके हम तोरा बचाने आएंगे, काहे लिए बचाएंगे। तो हरि सिंह ने कहा कि महाराज पटेल जी बचा लीजिए। तो सरदार पटेल ने कहा कि 21 शर्त पे बचेबो, पहले तुम साइन करो किस पर, एनेक्सेशन पर। तो उसने साइन किया इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन, मतलब विलय पत्र पर साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को कि हम अब भारत में मिल रहे हैं। तो सरदार पटेल ने कहा इन होशियारी हुआ, अब हम सेना भेजते हैं। तब यहाँ से भारत में सेना भेजा गया और भारत की सेना उनको खदेड़ दिया यहाँ पर। और भारतीय सेना उस समय बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी। सबसे पहला सीरियल रेडक्लिफ, ये भारत के विभाजन करने आए थे, 2 दिन में भारत का विभाजन करके रख दिया ये आदमी। सोचिए ये भारत को कभी जानता नहीं था कि यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ कई धर्म रहते हैं, धर्म के नाम पर यहाँ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं आज़ादी से पहले से लेकर आज तक में। ये आया टेबल पे भारत का नक्शा रखा और काटना चालू कर दिया, यहाँ से ले लिया, इसने कहा कि भाई साहब ये वाला रहेगा, ये इधर से, ये इधर पाकिस्तान, एगो इधर खींच दिया, ये हो गया बांग्लादेश। इसी का नाम हो गया कि सीरियल रेडक्लिफ, जिसे आप शॉर्टकट में रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। इसने कैसे किया, तो नक्शा लिया भारत का, जितने इधर पुलिस स्टेशन थे ना, सारे पुलिस स्टेशन पे ऐसे डॉट डॉट बनाया, सबको खींच दिया, कहा कि लो इधर वाला पाकिस्तान, इधर भी कहा अच्छा इसको भी बांटना है, पूर्वी पाकिस्तान को भी, कोई दिक्कत नहीं। सारा पुलिस स्टेशन को मिलाया, घचाक से एक लाइन खींच दिया, हो गया। पता चला किसी का घर इंडिया में रह गया, खेत बांग्लादेश में चल गया, किसी का द्वारा इंडिया में है, आंगना चल गया बांग्लादेश में। जब कांड करके चल गया, अरे भाई इनका अपना रहता तब ना समझ में आता, यही कांड हो गया। पाकिस्तान कीजिए यहाँ से ज्योग्राफी और जियोड से, लेकिन इसी जियोड शेप को अंदरवा घुस के पढ़िएगा, भोंक भांक के अंदर घुस जाइएगा, बकोट वकोट के अंदर, कि सूरज ज्वालामुखी कहाँ से आ रहा है, भूकंप कहाँ से आ रहा है, इसके अंदरवा घुस जाइएगा ना, तो जियोड के अंदर घुस के अध्ययन को हम लोग जियोलॉजी कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी यानी ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों जियोड में है, एगो ऊपर पढ़िए एगो अंदर पढ़िए। जूलॉजी मत सोचिएगा, ये तो जूलॉजी जेड डबल होता है जियोलॉजी वाला, ये तो डॉक्टर उगर पढ़ता है, इसमें भेड़ बकरी आदमी मानव ये सबको पढ़ा जाता है, बॉटनी में पेड़ पौधा को, तो जूलॉजी अलग है, जियोलॉजी होता है। तो पृथ्वी जियोड से, अभी रात से सबको आप भी दिखाई दे रहे हो, रात को मैं दिख रहा हूँ, रात को तो कोई और नहीं दिखनी चाहिए। एक घंटे में उठ के अलार्म चेक कर रहे थे, कहीं ऐसा तो कि सुबह हो गई। सर क्या आप सुन सकता हूँ? मिल तो लिए और कितना, मतलब क्या नहीं, मैं चुपा चाटी नहीं करता बैठ। मेरी कोई वीडियो नहीं देखी आपने? पता है ना यहाँ पर क्या होता है? नहीं, आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत। मतलब अभी थोड़ी देर में यहाँ पे भंडारा होगा, मैं आपको अपने हाथ से हलवा खिलाऊंगा। बैठ के यहाँ पे एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही पता है आपको। माइक देना जरा 1 मिनट। हाँ, इनको तो सब पता है, मेरी कोई वीडियो नहीं देखी। यहाँ पे लोग बैठ करके एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे गंदी वाली वीडियो प्ले होगी।
सर नथिंग सो सर आप मोटिवेट करते हैं सभी को अच्छा। जो भटके हुए हैं या जो हाँ। भटकने वाले हैं या जो भटक सारे चुके भटके हुए हैं ये। भटकती आत्माएं हैं सारी भटके आगे हैं, हैं। तभी ये दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें किसी ने अपना हाथ ऊपर नहीं किया तो आप जलील होकर के बैठोगे। जब आप यहां से जा रहे होगे तो लोग आपके मुंह पे थूक रहे होंगे। अब किसके पिछवाड़े में तुम्हें कौन पूछना चाहता है? अभी भी कैसे ना देख के ही प्यार कैसे होता है किसी को? देख के प्यार कैसे हो सकता है? अपने साथ वाले से पूछो। वो अभी भी छुप छुप करके देख। शुरू में अट्रैक्शन होता है, सेक्स होता है, और क्या क्या होता है शुरू में? अबे सेक्स फिजिकली तो होता है। किसी ने बोला फिजिकल होता है। सेक्स नॉन फिजिकल कैसे होगा? क्या होता है? बैंक बैलेंस खाली होता है। भाई गलत रिलेशनशिप में हो आप, बाहर आ जाओ, वहां से जल्दी आ सकते हो। पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, एक दूसरे को, मतलब यही सब चलता रहेगा। गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो यार? यही होता है गड़बड़। बोलो कुछ, उसका मतलब कुछ और निकलता है। बड़ा सोच समझ के बोलना होता है। हाँ, एक मिनट, हम कहाँ थे अभी? नहीं, पकड़ा छोड़ा से बाहर आओ ना। पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, नागिन डांस। लेकिन जब वो बंदा एक्चुअल में नागिन बन जाता है 10 पैक लगाने के बाद, तब एक्चुअल में मजा आना शुरू होता है। अब वो नागिन ही है, वो जीजा जी नहीं है, वो नागिन बन चुके हैं। और उनके पास जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, जहर भी निकलेगा। एक भी आएगा तो मैं तो करूंगा, चाट जाऊंगा उसको, मतलब छोड़ूंगा नहीं। चाट मतलब लिटरली नहीं, इमेजिन मत करने लग जाना कमीनो।